नाउ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चार्ट में मूव करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चार्ट में, एडमिशन रिलेटेड चार्ट। एवरीवन ओवर हियर, मेरे को लगता है एक छोटा सा पॉइंट पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू, एडमिशन मतलब अगर आप एंट्री टिकट भेज रहे हो, अगर आप एंट्री टिकट बेच रहे हो, भेज नहीं बेच रहे हो, सर एंट्री टिकट अगर बेच रहे हो तो यहां पे बोला गया है एंट्री नंबर 79 के बारे में। अगर म्यूजियम रिलेटेड है, नेशनल पार्क रिलेटेड एंट्री टिकट जो बेच रहे हो सर, उसके बाद बोलता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर एंट्री टिकट बेच रहे हो, टाइगर रिजर्व की अगर एंट्री टिकट बेच रहे हो, जू की अगर एंट्री टिकट बेच रहे हो, नो वैल्यू लिमिट एनी अमाउंट शैल बी एग्जेम्प्टेड, जो भी अमाउंट चार्ज करोगे उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ममता बोल रही है सर योर हिंदी इज गुड। बाबा बेसिकली मैं बचपन से हिंदी ही बोल रहा हूं, ठीक है, तो हिंदी इज गुड। नालायक, मजाक उड़ा रहे हो मेरा हिंदी का। चलो आगे बढ़ेंगे। एवरीवन ओवर हियर, नेक्स्ट बोल रहे हैं एंट्री नंबर 79A। एंट्री नंबर 79A बोलता है अगर आप एंट्री टिकट बेच रहे हो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का, सर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, अरे बाबा जिसको डिक्लेयर किया गया है एज ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट और स्टेट एक्ट के अंदर उसको डिक्लेयर किया गया है। फॉर एन एग्जांपल ताजमहल, ताजमहल को डिक्लेयर किया गया है कि वो आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो ताजमहल की जब टिकट्स बिकती हैं तो जो भी अमाउंट चार्ज किया जाएगा उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर एंट्री टिकट बेची जा रही हैं फॉर सर्कस, डांस, थिएट्रिकल प्रोग्राम और ड्रामा, बैलेट, अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, या रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट का टिकट बेचा जा रहा है, या प्लेनेटोरियम का टिकट बेचा जा रहा है, तो सर याद रखिएगा अगर कंसीडरेशन अप टू 500 रुपीज पर पर्सन है तो ही एग्जम्पशन है। समझ लीजिए 600 रुपीज चार्ज कर लिया, एंटायर अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला है अगर एंट्री टिकट बेचा गया फॉर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 तो उसके एंट्री टिकट पे भी जीएसटी नहीं था। एंट्री नंबर 82A बोलता है फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप 2020 जो इंडिया में शेड्यूल था बट कोरोना के कारण नहीं हुआ, वो जब भी, इसमें एक्चुअली एंट्री में एक वर्ड ऐड कर दिया गया है व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड, इस बार का अमेंडमेंट है व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड, तो फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप 2020 जब भी इंडिया में शेड्यूल होगा तब जो एंट्री टिकट बेचे जाएंगे उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद बोला गया है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC वीमेन एशिया कप जो है वो इंडिया में होने वाला है और उसके लिए जो भी एंट्री टिकट बेचे जाएंगे वीमेन एशिया कप 2022 उसके लिए कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा एंट्री टिकट्स पे। यह अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा। अब जो ये फीफा था और AFC है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, और उनकी जो सब्सिडरीज है अगर उनको कोई सर्विसेज दे रहा है या वो अगर किसी को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा फीफा या AFC को अगर कोई सर्विसेज दे रहा है या वो अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उन सर्विसेज पे भी कोई भी जीएसटी नहीं आएगा, उसको भी एग्जम्पशन दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा इन सर्विसेज को डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने सर्टिफाई किया हो कि ये विथ रेस्पेक्ट टू फीफा एंड AFC है तभी एग्जम्पशन दिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आ जाइए नीचे। सर ये ध्यान रखिएगा नोट, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, बाबा ये सब फुल्ली टैक्सेबल है, इनके रिलेटेड कोई एग्जम्पशन नहीं है। फिल्म सिटी, स्नो सिटी, थीम पार्क फुल्ली टैक्सेबल है, इनके रिलेटेड कोई एग्जम्पशन नहीं है। सिनेमा हॉल फुल्ली टैक्सेबल है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। उसके बाद आ जाइए एंट्री नंबर 78 में। एंट्री नंबर 78 बोलता है सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट, अगर कोई आर्टिस्ट है जो सर्विसेज दे रहा है, किस टाइप की सर्विसेज सर, बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म। गवर्नमेंट बोल रहा है आप अपना जो फोक एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म है उसको हम मेंटेन करना चाहते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट है जो अभी भी फोक एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक गा रहा है सर, डांस कर रहा है या थिएटर में बेसिकली ड्रामा वगैरह कर रहा है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है फोक एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म के लिए अगर कोई आर्टिस्ट कुछ कर रहा है, हमारा फोक एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए अगर वो अप टू 1.5 लाख चार्ज करेगा तो उस पर कोई भी जीएसटी वो चार्ज नहीं करेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर मोर देन 1.5 लाख चार्ज कर रहा है तो टोटल अमाउंट पे जीएसटी आ जाएगा। अगर समझ लीजिए ये जो फोक एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक के जो डांसर्स होते हैं, जो ड्रामा वगैरह करते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एज ए
ब्रांड एम्बेसडर बन गए, कोई चीज के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, या समझ लीजिए कोई बंदा था वो फोक एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म नहीं, बॉलीवुड म्यूजिक में परफॉर्मेंस दे रहा है, तो याद रखिएगा इन केसेस में हमेशा टैक्सेबल है। एग्जाम तब रहेगा जब आप फोक एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस या थिएटर कर रहे हो और आप अपना जो परफॉर्मेंस है उसके लिए सिर्फ अप टू 1.5 लाख चार्ज कर रहे हो, तो एग्जाम्शन रहेगा। अदरवाइज आप ब्रांड एम्बेसडर बन गए, टैक्सेबल हो जाएगा। आप कोई और गाना बॉलीवुड सॉन्ग में डांस करने लग गए तो हमेशा टैक्सेबल रहेगा। इट इज ओनली विथ रेस्पेक्ट टू फोक एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म एग्जाम्शन दिया गया है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अमेंडमेंट क्या है इस चार्ट में, ध्यान रखिएगा। यहां पे ये जो फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप था, इट वाज शेड्यूल्ड टू हैपन इन इंडिया इन 2020। अब बोला गया जब भी रिशेड्यूल हो इनकी जो एंट्री टिकट रहेगी उन पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो एशिया वीमेन कप 2022 इंडिया में होने वाला है, उसके रिलेटेड याद रखिएगा हमेशा जो भी एंट्री टिकट सोल्ड होंगे उस पे जीएसटी नहीं आएगा। फीफा और एएफसी को अगर कोई सर्विसेज दे रहे हो, या फीफा एंड एएफसी और उनके सब्सिडरीज अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, अगर वो सर्विसेज सर्टिफाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स है, तो सर उस पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा बॉलीवुड सॉन्ग, अगर ये जो आर्टिस्ट है ये अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स पे अगर परफॉर्म कर रहे हैं, 1 रुपया भी ले रहे हैं तो जीएसटी आएगा। ब्रांड एम्बेसडर की तरह एक्ट कर रहे हैं, 1 रुपया भी ले रहे हैं तो भी जीएसटी आएगा। लेकिन जीएसटी तब आएगा ना जब आपने टर्नओवर क्रॉस कर दिया हो 20 लाख रुपीस का। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखिएगा। यहां मेरा एडमिशन रिलेटेड सर्विसेज का चार्ट खत्म होता है। अब सुनिए, आज का डिस्कशन रिलेटिंग टू एग्जाम्शन मैं यही स्टॉप करूंगा। आपको अब प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन आंसर्स, मजे से प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, और ध्यान रखिएगा जब प्रैक्टिस कर रहे हो जो मिस्टेक कर रहे हो उस मिस्टेक को मार्क करके लिख लेना। एग्जाम के एक दिन पहले वो मिस्टेक्स को देख के जाना है। डन सर। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक कमेंट जरूर छोड़िएगा कि मजा आया या नहीं। राइट एवरीवन, आज का डिस्कशन मैं यही क्लोज करता हूं। कल मिलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम्शन का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।